मंत्री केटीआर ने मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के साथ हैदराबाद शहर में बंसीलाल पेट बावड़ी का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने कुएं का पुराना गौरव बहाल कर दिया है, लेकिन इस कुएं का निर्माण 3 सदी पहले हुआ था। जीएचएमसी ने सहिता एनजीओ की मदद से इस कुएं का जीर्णोद्धार कराया है। पुराने कुएं की मरम्मत कर आधुनिकीकरण किया गया है। इससे बावड़ी ने एक नया सौंदर्य प्राप्त कर लिया है। यह गतिविधि उस दिन के इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करने के लिए की गई थी। बावड़ी वाले कुएं सदियों पुराने इतिहास के साथ हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हालांकि तेलंगाना सरकार इन्हें बहाल करने के लिए कदम उठा रही है, जो दशकों से उपेक्षित है और अपना आकार खो चुके हैं। हैदराबाद के ऐतिहासिक वैभव का जीता जागता प्रमाण बावड़ी वाले कुओं के संरक्षण के लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाते हुए पीढ़ियों को कुएं उपलब्ध कराने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत बल्दिया और एचएमडीए की विशेष पहल से बंसीलाल पेट बावड़ी को फिर से जीवंत किया गया है। कचरे से ढके इस कुएं के जीर्णोद्धार का काम 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। करीब 500 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया। बिजली के दियों से सजाकर इसे आकर्षक बनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक एम्फी थिएटर, खुदाई के दौरान उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों के प्रदर्शन के लिए एक गैलरी और एक सुव्यवस्थित उद्यान स्थापित किया गया। टीआरएस एमएलसी कविता ने पूछताछ के लिए यह कहते हुए सीबीआई के समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर दिया है कि उनका नाम दिल्ली शराब घोटाले की प्राथमिकी में आरोपियों की सूची में नहीं है। हालांकि उसने कहा है कि वह कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण कल की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएगी। टीआरएस एमएलसी कविता ने पूछताछ के लिए यह कहते हुए सीबीआई के समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर दिया है कि उनका नाम दिल्ली शराब घोटाले की प्राथमिकी में आरोपियों की सूची में नहीं है। हालांकि उसने कहा है कि वह कुछ पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण कल की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएगी। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि उस दिन मुझे बेवजह जेल में डाल दिया गया। मेरी बेटी की शादी में भी उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई। अब केसीआर इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं और उनकी बेटी कविता शराब घोटाले में गिरफ्तार होने जा रही है। केसीआर ने हाट में जानवरों की तरह विधायक खरीदे थे। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने सीएम केसीआर पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि उस दिन मुझे बेवजह जेल में डाल दिया गया। मेरी बेटी की शादी में भी उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई। अब केसीआर इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं और उनकी बेटी कविता शराब घोटाले में गिरफ्तार होने जा रही है। केसीआर ने हाट में जानवरों की तरह विधायक खरीदे थे। बीजेपी के तेलंगाना प्रमुख बंडी संजय ने मांग की है कि हैदराबाद और बेंगलुरु ड्रग मामले की फिर से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि केसीआर के परिवार का ड्रग रैकेट से संबंध है। उन्होंने टिप्पणी की है कि केसीआर की बेटी को डर है कि सीबीआई जांच में जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसीलिए केसीआर जांच में जाने के बजाय नए ड्रामे के लिए स्केच बना रहे हैं। बीजेपी के तेलंगाना प्रमुख बंडी संजय ने मांग की है कि हैदराबाद और बेंगलुरु ड्रग मामले की फिर से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि केसीआर के परिवार का ड्रग रैकेट से संबंध है। उन्होंने टिप्पणी की है कि केसीआर की बेटी को डर है कि सीबीआई जांच में जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसीलिए केसीआर जांच में जाने के बजाय नए ड्रामे के लिए स्केच बना रहे हैं। पूर्व विधायक चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने सीबीआई जांच को लेकर एमएलसी कविता के व्यवहार को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा है कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश से स्वतंत्र जांच एजेंसियों की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। पूर्व विधायक चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने सीबीआई जांच को लेकर एमएलसी कविता के व्यवहार को आपत्तिजनक बताया। उन्होंने कहा है कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश से स्वतंत्र जांच एजेंसियों की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। सड़क और भवन मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने एर्रा मंजिल में R&B कार्यालय में सभी जिलों के एसई और ईई के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने याद दिलाया है कि हाल ही में हुई बैठक में सीएम केसीआर ने आदेश दिया था कि राज्य में सड़कें शीशे जैसी होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पिछले 2 सीजन में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियों को युद्ध स्तर पर बहाल किया जाए। क्षेत्रवार विधायकों से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा प्रस्तावित सड़कों पर विचार कर उनकी मरम्मत कराई जाए।
मंत्री प्रशांत रेड्डी ने खुलासा किया है कि सीएम ने राज्य भर में समय समय पर नवीनीकरण और बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 2500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अधिकारियों को कार्य अनुबंधों को पूरा कर इस माह की 15 तारीख से पहले काम शुरू करने का आदेश दिया। केसीआर के आदेश के अनुसार अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत निर्धारित अवधि में तेजी से पूरी की जाए। रंगारेड्डी जिला कांग्रेस अध्यक्ष छल्ला नरसिम्हा रेड्डी ने धरनी के नाम पर ठगे जाने की आलोचना की है। आदि भट्टला नगर पालिका कोंगरला करला स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने धरनी पोर्टल को निरस्त करने के लिए अपर समाहर्ता के समक्ष ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं को आरोप है कि धरनी ने गरीबों की जमीनें हड़प ली और बड़े बाबुओं के नाम जोड़ दिए। उन्होंने मांग की है कि धरनी पोर्टल को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। पूर्व मंत्री पुष्प लीला, पूर्व विधायक मल रेड्डी, रंगा रेड्डी और कोदंड रेड्डी ने विरोध कार्यक्रम में भाग लिया। भाजपा नेता श्याम सुंदर ने कहा है कि धर्मस्व विभाग सिकंदराबाद के कई मंदिरों पर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने मंदिरों के प्रबंधन में देवदाय विभाग के अधिकारियों के व्यवहार का विरोध किया। बोगुला कुंटा में देवदाय और धर्मदाय शक आयुक्त कार्यालय के परिसर में छिड़काव और सफाई की गई। श्याम सुंदर ने सिकंदराबाद के महाकाली मंदिर के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि जब वहां एक पुजारी की तलाश में गए, उन्होंने देवी की मूर्ति पर कीड़े रेंगते हुए देखा और वहां के अधिकारियों से पूछताछ की तो उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत विभाग के आयुक्त से की है और उन्होंने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ऑफिस स्पेस के क्षेत्र में हैदराबाद की कंपनी द्वारका इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टार्टअप्स के लिए खास तौर पर द्वारका प्राइड नाम का सेंटर बनाया है। इसकी शुरुआत मादापुर से 620 सीटों से हुई थी। इससे कंपनी के खाते में 13 केंद्रों के लिए 3,02,000 वर्ग फीट क्षेत्र उपलब्ध हो गया है। द्वारका इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी आरएस प्रदीप रेड्डी ने कहा है कि कुल 6,500 सीटों की क्षमता हो चुकी है। उन्होंने कंपनी की निदेशक डॉक्टर दीपना रेड्डी के साथ मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि द्वारका परियोजनाओं से स्विगी, तालना, मेडिकवर अस्पताल, थाइडर और राम इन्फो जैसी 100 से अधिक कंपनियों के कार्यालयों को मापा गया है। ग्राहक मेट्रो के पास कार्यालय रखना पसंद करते हैं, इसीलिए हम उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह पता चला है कि मार्च 2024 तक 2 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली 6 नई परियोजनाओं को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अन्य 4,500 सीटों की क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। श्री खाकी बाबा सेवा संघ भाग्यनगर के तत्वावधान में मार्गशीर्ष सुदी के अवसर पर हजारी भवन गोशामहल में जागरण व प्रसादी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने बाबा के भजनों का आनंद लेते हुए बाबा महाराज के श्री चरणों में अपनी हाजिरी दी।
JNU कैंपस में पिछले दिनों शरारती छात्रों ने दीवार पर लिखा कि ब्राह्मण और वैश्य कैंपस छोड़ दे। इसको लेकर JNU कैंपस के किसी छात्र ने शिकायत की। इसी संदर्भ में भाजपा पार्टी के कॉर्पोरेटर लाल सिंह लोध व कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया व शहनाइगंज पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपा। गोल्ड सिक्का ने हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है, जो भारत में अपनी तरह का पहला गोल्ड ATM लाने के लिए विविध वित्तीय और बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करती है। गोल्ड सिक्का का लक्ष्य न्यूनतम संभव कीमत पर सोना उपलब्ध कराना है। सोने की दरें लगातार बदल रही है और इस पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। गोल्ड सिक्का गोल्ड ATM के साथ हम सोने को अत्यधिक विविध दर्शकों के लिए सुलभ बना रहे हैं और कोई भी किसी भी ATM से सोना निकाल सकता है। अब कोई भी बाजार में सोना खरीद सकता है, ठीक वैसे ही जैसे वे कोई अन्य वस्तु खरीद सकते हैं। गोल्ड सिक्का सोना खरीदने और बेचने के लिए भारत का पहला गोल्ड ATM लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन गोल्ड ATM के माध्यम से खरीदार किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके तुरंत वास्तविक सोना खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसाय प्रीपेड और पोस्टपेड स्मार्ट कार्ड प्रदान करता है, जो सोने की खरीद को किसी भी ATM से नकदी निकालने जितना आसान बनाता है। गोल्ड ATM हर दूसरे ATM की तरह काम करता है। ATM को स्वाइप करने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत होती है। इसके बाद खरीदार को सोना खरीदने के लिए दिए गए विकल्प का चयन करना होता है। फिर खरीदार कीमत का चयन करता है और आपके बजट के लायक सोना जारी किया जाता है। आजकल सोने की अटूट मांग सोने की कीमतों को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है और गोल्ड ATM वन स्टॉप वर्चुअल गोल्ड खरीदारी प्लेटफॉर्म बनने की इच्छा रखता है। सोने के खरीदारों के लिए गोल्ड सिक्का का गोल्ड ATM होगा। अगला ठिकाना यह हैदराबाद में उपलब्ध होगा। हमारी महत्वाकांक्षा पूरे शहर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गोल्ड ATM स्थापित करने की है। हैदराबाद में गोल्ड ATM दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM स्थापित किया जाएगा और गोल्ड सिक्के के मुख्य कार्यालय यानी अशोक रघुपति चेंबर्स, प्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन, बेगमपेट, हैदराबाद। सोने की कीमत में अप टू डेट लाइव कीमतों पर आधारित है। इस महीने की शुरुआत में सोने की कीमत लगभग 54,630 प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन सोने की मांग केवल बढ़ेगी। गोल्ड ATM उपभोक्ताओं की मांग का प्रतिबिंब है। यह गोल्ड ATM 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के मूल्य वर्ग में आपूर्ति करता है। गोल्ड ATM की लोकप्रियता से पता चलता है कि मांग बढ़ने पर सोना कितना अधिक आसानी से उपलब्ध हो रहा है। गोल्ड सिक्के के साथ आजकल सोना खरीदना आसान है। गोल्ड ATM का उद्देश्य किसी भौतिक स्टोर पर जाए बिना ग्राहकों को 24/7 सोना क्रय सेवा प्रदान करना है। गोल्ड सिक्का कभी भी शुद्धता से समझौता नहीं करते हैं और हमेशा अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाला सोना देते हैं। गोल्ड ATM में पाई जाने वाली सभी सोने की मुद्रा 24 कैरेट सोना है, जिसे सोने का सबसे शुद्ध प्रकार माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह ग्राहकों को बाजार में बदलाव के बारे में सूचित रखने के लिए सोने की वर्तमान कीमत प्रदर्शित करता है। सोने के सिक्के 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के मूल्य वर्ग में उपलब्ध है। कोई भी 0.5 ग्राम से कम या 100 ग्राम से अधिक नहीं खरीद सकता है। वंशजों को ये भारतीय की संस्कृति है। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये सब मिलकर ही भारत देश चलता है। ये हमारे देश की संस्कृति है, सदियों से यही चले आ रहा है, आगे भी चले आएगा। आज JNU में जो कन्हैया कुमार एंड गैंग जो है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, देश के खिलाफ बगावत हमेशा करते रहते हैं। ऐसे लोगों को जिस तरीके से कश्मीर में यासीन मालिक एवं अन्य जो कश्मीर के दामाद देश के गद्दार बन के बैठे थे, आज केंद्र सरकार उनके साथ जो सलूक कर रही, इसी तरीके से JNU के जो देश के जो गद्दारी की बात करते हैं, ऐसे लोगों को सीधा जेल के अंदर छूट देना चाहिए। यहाँ पर तेलंगाना सरकार में एक छोटा सा कॉमेडी करे तो 3 महीने तक लोगों को अंदर भेजता। और मैं केंद्र सरकार से विनती करता हूँ, वाइस चांसलर से पूछने की आवश्यकता नहीं है।
वाइस चांसलर कॉलेज के लिमिट के अंदर रहता है। वाइस चांसलर भी अगर गलती करता है या कॉलेज के अंदर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट देश के बगौत करते हैं, घुस के अंदर जेल के अंदर कॉलेज के अंदर घुस के पकड़ के निकाल के उनको पीडी एक्ट करते हुए उनकी स्कॉलरशिप और उनका जो फ्री में भोजन, फ्री में रहने की व्यवस्था, मामूली से रेट में उनका खाना 30 रुपये में, जयनों में 30 रुपये में रूम मिलता है लोगों को, 2 रुपये 3 रुपये में खाना मिलता, 5 रुपये में बिरयानी मिलती। ये सब स्कॉलरशिप जो फैसिलिटी से इनका रद्द होना चाहिए। पीडी एक्ट करते हुए कोमपल्ली स्थित माहेश्वरी युवा संगठन सिकंदराबाद द्वारा आयोजित MYSPL 2022 से 2023 के क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर माहेश्वरी युवा संगठन सिकंदराबाद के अध्यक्ष आदित्य लोया, मंत्री प्रवीण तोष्णीवाल, कोषाध्यक्ष विष्णुकांत बजाज, सह कोषाध्यक्ष विजय बजाज, सह मंत्री श्रीकांत अग्रवाल, सलाहकार लड्डू बंग, आनंद जाजू, पंकज मुंदड़ा, कृष्णकांत मुदानी, राजगोपाल झवर, नरेश बाहेती, हेमंत सारडा, कृष्ण मुंदड़ा, आनंदी इन्नानी, राजेश लोया, युवा संगठन के सदस्य व विभिन्न टीमों के खिलाड़ी उपस्थित थे। क्रिकेट व कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से किया गया। सिंगर का नाम बताइए प्लीज। तनुष हर बॉलर उल्टा लग रहा है। स्कोर 79 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट फॉर द एंड ऑफ 10 ओवर। टॉप की फील्डिंग लगाकर लेग पर गेंद डाली और माहेश्वरी जी ने उसको सीधा स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया। कोई गलती नहीं करी यहाँ बल्लेबाज ने।